हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुलिप में। मैं हूं आपका दोस्त दिलीप और आप देख रहे हैं सीटेट सीरीज ऑन मैथमेटिक्स। जो प्रेजेंट वीडियो चल रहा है वो मेजरमेंट पे है। मेजरमेंट टॉपिक पे जो ये पार्ट 3 लेकर हम आए हैं। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो हमने कवर किया था, एक बार हम आपको दोबारा रिवाइज करा दे रहे हैं। हमने पार्ट 1 में कवर किया था कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन देखा था, फ़ारेनहाइट का सेंटीग्रेड में कन्वर्जन देखा था, और स्पीड का कन्वर्जन जैसे किलोमीटर पर आवर में यदि दिया हुआ मीटर पर सेकंड आवर में यदि कन्वर्जन हो, या मीटर पर सेकंड में दिया हो तो किलोमीटर पर आवर में कैसे हम करते हैं, उस पर हमने क्वेश्चन देखे थे। और तीसरा जो हमने देखा था कि टाइम्स का, समय पे किस तरह के सवाल आते हैं। ये जो एग्जांपल मैं बता दूं, उसमें किस तरह के हमने क्वेश्चन कवर किए थे। जैसे हम जो क्वेश्चन थे वो इस टाइप के थे कि 15 दिन में जो मिनट की संख्या होती है वो कितने घंटे में सेकंड की संख्या के बराबर होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हमने पार्ट 1 में कवर किए थे। और मेजरमेंट पार्ट 2 में जो हमने कवर किए थे वो उसमें किस तरह के क्वेश्चन थे, तो उसमें जो है समय जो है अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन के पर्सपेक्टिव में थे। जैसे कि क्वेश्चन था इस तरह का कि दिल्ली में यदि प्रेजेंट टाइम इतना हो रहा है और इसी सेम टाइम में सिडनी में टाइमिंग ये है, तो कुछ घंटे के बाद यदि दिल्ली में टाइम ये है तो उस समय सिडनी में टाइम क्या होगा। तो इस तरह के जो है हम जियोग्राफिकल लोकेशन का अलग अलग जगह का अलग अलग जो टाइमिंग होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखा था। फिर उसके बाद जो है जो अलग टाइप का जो क्वेश्चन था वो पार्ट 2 में जो कवर किया था वो ये था कि ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन थे, कि ये ट्रेन की जो अराइवल और डिपार्चर और उसमें लगने वाला समय है उसमें किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर हमने क्वेश्चन देखा था। और जितने भी ये क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर किए गए हैं ये सब सीटेट के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अभी हम प्रेजेंट वीडियो में जो पार्ट 3 है मेजरमेंट पे, इसमें हम कवर करेंगे कि नंबर्स की पोजीशनिंग, नंबर्स की पोजीशनिंग से रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे इसमें। और कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें वेट से संबंधित होगा, क्योंकि इस मेजरमेंट टॉपिक में हमने 3 चीज़ें कवर की हैं। एक तो मेजरमेंट, यूनिट ऑफ कन्वर्जन, वेट और टाइम। इन तीनों टॉपिक में ये आपके 3 टॉपिक हैं ये सिलेबस में आपके सीटेट के, ये एक साथ कवर किए गए हैं। और अराउंड इस टॉपिक में ये जो सीरीज़ है मेजरमेंट पे, इसमें 60 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। तो अभी पार्ट 3 का जो सेकेंड टाइप क्वेश्चन होगा वो वेट से संबंधित होगा। और तीसरा जो है पार्ट 3 में कवर करेंगे मैप पे जो डिस्टेंसिंग है, मैप पे डिस्टेंसिंग और एक्चुअल डिस्टेंसिंग, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट वीडियो। नंबरिंग का क्या है थोड़ा सा मैं बता दूं। नंबरिंग में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। नंबरिंग में क्या है कि नंबर की जो सिचुएशन है, पोजीशनिंग है, उससे संबंधित किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये एग्जांपल, ये एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस पर 6 से 7 क्वेश्चन आए हुए हैं और आई थिंक हर साल सीटेट में आते हैं और बहुत ईजी होते हैं। लेकिन ये गलत नहीं होना चाहिए, ईजी होने का मतलब गलत नहीं होना चाहिए आपसे। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है 10,000 प्लस 10 वंस प्लस 10 टेंस इक्वल टू। अब ये कह रहा है, देखिए अब ये सब चीज़ें हैं, ये आपको पता है ऑलरेडी कि 1000 का मीनिंग क्या है, टेंस का मीनिंग क्या है, हंड्रेड्स का मीनिंग क्या होता है। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे अब 10, एक क्वेश्चन देख लीजिए, 10,000 क्या मीनिंग है। 1000 तो हम जानते हैं ये होता है, और 10,000 का मतलब क्या होता है ये। अब जैसे कहे कि 10 वंस, तो 10 वंस का क्या मतलब है, वंस, ये पोजीशनिंग है किसी नंबर की। तो वंस का मतलब होता है 1 और 10 का मतलब तो 10 होता है। ठीक है, ये बस आपको समझना है 10 टेंस का क्या मतलब होता है। ये टेंस का मतलब है सेकेंड पोजीशन, मतलब 10 दहाई का अंक है। तो ये है 10 इंटू 10, ठीक है, 10 टेंस। तो इस ये सबका ऐड कर देना है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। 100 होगा तो 100
तीन सैकड़ा का के साथ जो है जितने भी नंबर होंगे, मान लीजिए बोलता है 500, तो 5 इंटू 100 कर देंगे। तो इस सवाल में अब तीनों को ऐड कर दीजिए, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सीटेट में है। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, इसमें है 10,000 10 प्लस 10 टेंस, ठीक है। तो 10,000 का मतलब क्या है, 10 इंटू 1000, 10 हंड्रेड्स, मतलब 10 का मतलब है 10 इंटू 100, मतलब 100 तो आप जानते हो ना, उसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब जैसे 100 की नोट है, 10 100 के नोट, इसका मतलब ये होगा 10 100 के नोट। 10 इंटू 100, 10 इंटू 100 मतलब 1000 हो गया। 10 टेंस, तो टेंस जो होता है 10 होता है, फिर 10 का मतलब भी 10 होता है। तो ये कहने का मतलब आप समझ लीजिए 10 रुपये के 10 नोट, इसका मतलब है 10,000 का मतलब 1000 के 10 नोट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये सब सीटेड में आए हुए हैं ये क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन ये देखते हैं, ये थोड़ा सा करते हैं। इफ़ 112 वंस प्लस 12,000 इक्वल टू 11012 प्लस ब्रैकेट में आपका ये फिलअप करना है टेंस, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू आएगी, तो वो नंबर जो ब्लैंक स्पेस है उसको आपको फिल करना है। चलिए इस सवाल को करते हैं। क्या बोल रहे हैं आप ध्यान दीजिए, 1112 वन है, ठीक है। 1112 वंस, क्या मतलब है इसका, 112 इंटू 1 वंस का मतलब 1 होता है, ठीक है। 12,000 मतलब क्या हुआ, 12 इंटू 1000, तो ये होता है 112, ये होता है 12,000, ठीक है। अब ये देखिए किसके बराबर है, ये दोनों का सम, ये दोनों को जोड़ना है, ठीक है। हमने इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। जोड़ने के बाद ये आया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या है 11012 प्लस ये वैल्यू तो हमें नहीं पता है, तो मान लीजिए ये वैल्यू x है, ठीक है, इंटू 10, ये है ना इसका मतलब कितने टेंस के बराबर थे, मान लीजिए x 10 के बराबर है, तो x इंटू 10। अब इसको सॉल्व करना है। अब ये इस साइड में लेकर आ जाइए, 12112 माइनस 11012 इक्वल टू 10 इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ से आप करते जाइए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 0 1 1 इक्वल टू 10 इंटू एक्स, फिर यहाँ से जो है आपका एक्स आ जाएगा 110। अभी मैं आपको एक स्टेप कराता हूँ, आप ये स्टेप जो होता है बाईपास कर सकते हैं जब आपको आने लगेगा तो, ठीक है। जिसको आता है उसके लिए तो नहीं, लेकिन जिसको नहीं आता है उसको स्टेप वाइज करना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ गया 110। ये आपके सीटेट एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, ये सीटेट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन इसी तरह के होंगे। देखिए 10 वंस प्लस 10 10 प्लस 10,000 किसके बराबर है, तो आप ये कर लोगे, ठीक है। इसमें मैंने लगा भी रखा है और ये आप इजीली कर सकते हो क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कैसे इसको करना है। अब ये देखिए क्या है क्वेश्चन, 11 वंस 11 टेंस 1100, ठीक है। तो ये सब आप 100 का मतलब आपको पता है, उसमें 11 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 11 बार 100 लेना है, 11 बार 10 लेना है, 11 बार 1 लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 टेंस 1100 प्लस 12 वंस, ये किसके बराबर है, ये भी एग्जाम में आया हुआ, ये कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए 19,000 1900 प्लस 19 इज इक्वल टू, ये आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बस एक बार समझना है, उसके बाद इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो ये आपको इजीली आप ये सवाल कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन जो है
ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बीच बीच में हम डिफरेंट क्वेश्चन इसलिए डालते हैं ताकि चीज़ें जो है रिवाइज भी हो जाए। ये पहले पार्ट 1 में आप इस तरह की चीज़ें क्वेश्चन पढ़ चुके हो, फिर भी ये क्वेश्चन जो है सीटेड फरवरी 2016 का इशू देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट 672 इंटू 36 इंटू 25 इक्वल टू, एक बार ऑप्शन देखिए, द नंबर ऑफ सेकेंड इन 5 days, the number of second in 1 week, the number of minute in 7 week, the number of hours in 60 days। देखिए इसमें दो ऑप्शन में सेकेंड से तुलना किया है, तो ज़्यादातर चांसेस है सेकेंड। अब क्या है कि इसमें आपको आंसर आप जो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिया है उसके अनुसार इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोस्टली ये मान के चलिए कि ये पहले और दूसरे में से ही कोई ऑप्शन होगा। ये इजी तरीका है इसका सॉल्व करने का, अदरवाइज आप तीनों कौन सा ऑप्शन सही होगा ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा, ये अप्रोच उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेना पड़ेगा। देखिए स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट क्या है आपका 6, 7, 2, 36 एंड 25। देखिए अभी क्या है कि 5 दिन का कौन सा ऑप्शन मान लेते हैं, पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, तो 5 दिन के सेकेंड के बराबर है या 1 वीक के सेकेंड के बराबर है। तो 5 दिन 1 वीक में 7 दिन होता है, तो कम से कम ये लेके चलते हैं कि सेकेंड जो होता है आप इसमें से कैसे हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे उसके लिए मैं बता रहा हूँ ये अप्रोच। अब देखिए एक दिन में कितना सेकेंड होता है, तो ये होता है 36 सेकेंड इंटू 24, ये एक दिन का होता है, यही होता है ना, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, तो 24 घंटे में इतना होगा। तो ये पहले इसमें से निकालने की कोशिश करते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। देखिए 36 तो हमें दिख रहा है, अब ये 25 है, इसमें 4 कहीं से निकल जाए तो ये हम जो है 100 हो जाएगा। तो इसमें से आप वो डिवाइड कर दीजिए और 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 36 इंटू 100। तो ये चीज़ तो आपको हो गई क्या 3600, तो ये तो आपको दिखने लगा। अब चलिए ये इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आएगा डिवाइड करने के बाद 168 आता है। ठीक है, अब 168 को यदि फिर फर्दर करते हैं, क्योंकि हमें 24 चाहिए, तो 24 से भी इसमें अभी क्या करना है, 24 से डिवाइड कर दीजिए और 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 7 आ जाता है। देखिए ये तो एक दिन का है सेकेंड, तो ये कितना हो गया 7 दिन का सेकेंड, तो आंसर क्या आएगा सेकेंड। आपको अप्रोच इसलिए मैंने कहा इस तरह से चलने का, क्योंकि ये आपको क्योंकि 3600 हम क्यों निकाल रहे हैं, वो सेकेंड के हिसाब के लिए, यदि मिनट के लिए होगा तो उसके लिए अलग अप्रोच होगा। तो ये ऑप्शन देखकर हमने इसको किया है, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर मैंने लगा भी रखा है थोड़ा सा क्लियरली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा एक तरह से सोचने में मजबूर कर रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे लगाना हो, मैंने आपको बता दिया है। अब ये हम अलग एक पैटर्न पर क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या है, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और फिर आपको फिर इसको बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन पूछता है, व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राई इट बिकम 1/3 ऑफ इट्स वेट। Rasmi bought 2709 kg of fresh fish at a rate of 27 per kg, and when dry she sold them at 97 point per kg. She earned in all। मतलब ये क्या रहा है कि जो फ्रेश मछली आती है, ठीक है, उसका ड्राई होने के बाद उसका वेट कम हो जाता है। तो जो फ्रेश फिश आप मार्केट से लेकर आते हो, ठीक है, मान लीजिए कुछ केजी लेकर आए, वो उसका कुछ प्राइस था और आप लेकर आए, ठीक है, और उसको ड्राई किया, सुखाया, फिर मार्केट में आप जाकर बेच रहे हैं, तो एक तो इसका वेट कम हो गया, लेकिन वेट कम होने के बाद जो होता है उसका प्राइस जो होता है बढ़ जाता है पर केजी। तो जो आप बेच रहे हो और जो आप खरीदे हो, तो इसमें पूछता है कितने का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो एक एग्जांपल बस देखेंगे सिंपल सा।
और उसी बेस पे ये लगाएंगे, बाकी तो कैलकुलेशन है। चलिए मान लें क्वेश्चन शुरू करते हैं। 9 kg जो है ना, मान लीजिए हमने फ्रेश फिश मार्केट से उठाया, ठीक है, और किस रेट से उठाया, तो 20 रुपये पर केजी के हिसाब से, ठीक। तो जो हमने मार्केट में पैसे लगाए वो कितने लगाए, 9 × 20, ठीक है, 180 रुपये लगाए। इसमें कोई दिक्कत है? अब ये देखिए कंडीशन क्या होती है, जो फ्रेश फिश होती है, ठीक है, ये जब इसको हम ड्राई करते हैं, ये ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, तो उसका कुछ वेट कम हो जाता है। जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में 1/3 वेट लूज हो जाएगा, तो 1/3 हो जाता है वेट, यानी 2/3 जो होता है लूज हो जाता है। तो 1/3 यदि वेट कम हो जाता है, रह जाता है, तो देखिए वो रह जाना और लूज होना दोनों अंतर है। तो यहाँ पर 1/3 बच जाता है ड्राई होने के बाद, तो ये होगा 3 kg बचेगा, ठीक है। 9 kg का 1/3 क्या होता है, 9 × 1/3, तो 3 होगा, ठीक है। तो 3 kg जो होता है आपका ड्राई फिश है। ये जो मैं यहाँ बताया ये जनरल नहीं है, ये क्वेश्चन के अनुसार है, ठीक है, कितना बच जाएगा फ्रेश होने का, सॉरी ड्राई होने के बाद। अब ये मान लीजिए कि जो ड्राई फिश है उसको हम बेच रहे हैं 70 रुपये पर केजी के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो मार्केट में आपने बेचा है वो कितना हुआ, कितना आपको मिलेगा, 210 रुपये, ठीक है। अब आपने जो है पैसे लगाए हैं 180 रुपये, बेचे हैं 210 रुपये में, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, तो 210 - 180, ठीक है। तो ये इस तरह के सवाल होंगे, ठीक है। तो आपको यही बस समझना, और कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। तो देखिए वेट ऑफ फ्रेश फिश जो है 2709 kg है। वेट ऑफ ड्राई फिश कितना हो जाएगा, वो बोल रहा है कि 1/3 हो जाता है सूख कर, तो 903 हो गया। अब ये देखिए जो आपने ड्राई फिश को बेचा है, ड्राई फिश का यहाँ प्राइस दिया हुआ 97 रुपीज़ पर केजी इन्होंने बेचा है, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 903 × 97.5, ये आपने बेचा। और जो बॉट मनी है ख़रीदा कितने में, तो 27 रुपये पर केजी से ख़रीदा था। तो ये आपका सवाल है, कैलकुलेशन है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए फ्रेश फिश इज़ ड्राई इट बिकम 1/3 ऑफ इट्स वेट, मतलब वेट जो होता है 1/3 हो जाता है। अब सुनीता बाई, अब नाम चेंज होता रहेगा, 1500 kg ख़रीदा उन्होंने 25 रुपये के हिसाब से, और बेचा जो ड्राई जो फिश है वो 80 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो आपको जो सूखा हुआ फिश है उसका एक तो वेट निकालना है, उसके हिसाब से प्राइस निकाल लेना है, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेना है, ये प्रॉफिट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए इस सवाल में फ्रेश फिश का वेट कितना है, ड्राई फिश है उसका वेट कितना है, ठीक है। और ड्राई फिश का वेट यदि 500 kg आ गया 1/3 के हिसाब से, 80 रुपये के हिसाब से बेचा, 1500 kg का यदि 25 रुपये के हिसाब से ख़रीदा, तो ये प्रॉफिट कितना हुआ ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आप सवाल कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट पे। इसमें क्या है, इसमें कुछ है नहीं, बस जस्ट कैलकुलेशन है। 1 ऑरेंज कॉस्ट 5.5 रुपीज़, 1 kg एप्पल कॉस्ट 80 रुपीज़, द टोटल कॉस्ट ऑफ 1.5 डजन ऑफ ऑरेंज एंड 1 × 3/4 kg ऑफ एप्पल इज। अब ये देखिए क्या है, एक तरह से जो मिक्स फ्रैक्शन जो होता है उस तरह के क्वेश्चन है। अब ये देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, 1 डजन में 12 पीस होते हैं, पहली बात तो, ठीक है। और ये जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसका सिंपल जो प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्जन होता है वो आपको आना चाहिए। और ये हम लोग जब पढ़ेंगे उसमें जब फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये कवर हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें क्या है, जब भी ऐसे मिक्स फ्रैक्शन होता है, जैसे कोई वैल्यू है a/b/c,
ए इंटू बी बाई सी। तो इसको क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू सी, और बाकी ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो ए इंटू सी प्लस बी बाई सी ये मिक्स नंबर होता है। ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूं, कई बार एग्जाम में पूछता है, स्पेशली यूपी टेट में, प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर दे देगा, बोलेगा प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कोई भिन्न दे दिया, पूछेगा ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, ये किस टाइप का भिन्न है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है जो ऊपर वाला आपका अंश है, ठीक है, वो हमेशा छोटा रहेगा नीचे वाले हर से। यानी ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। यानी ऊपर जो इंग्लिश में न्यूमरेटर होता है, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो हमेशा जो होता है अंश जो होता है, ऊपर वाली मतलब सीधी सी बात है, ऊपर वाली वैल्यू जो होती है नीचे वाली वैल्यू से छोटी होती है। ये है प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफिनीशन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू जो होती है बड़ी होती है, नीचे वाली छोटी होती है, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर है। यानी कहने का मतलब जो होता है, इम्प्रॉपर नंबर को आप मिक्स भिन्न में ले जा सकते हैं। कहने का मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स भिन्न में नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अब ये 1 से ही 1/2 जो डजन ऑरेंज है, तो इसका मीनिंग क्या है? 2 का 1 से मल्टीप्लाई करिए, फिर उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 3/2 हो गया, ठीक। और सेम अब देखिए इतना डजन बोल रहा है, तो ये तो पहले इस वैल्यू को कन्वर्ट किया तो वो 3/2 आया, और डजन है तो उसमें 12 से मल्टीप्लाई किया, और एक पीस का आपको प्राइस पता है 5.5, तो इतने पीस का जो है प्राइस कितना आएगा, निकल जाएगा। फिर ये एप्पल का लिए यहाँ केजी दिया हुआ है, डजन नहीं दिया है, ठीक है। तो इसको हम 4 इंटू 1 प्लस 3 7/4 हो गया, इंटू, अब इसमें क्या है कि इसमें कोई डजन नहीं है, तो ये एक के जी का तो आपको पता है 1 इंटू 80 रुपीज़, ठीक है। तो 7/4 kg का कितना हो जाएगा? बस सिंपल चीज़ है, इसमें और कुछ नहीं है। बस ये पता होना चाहिए एक दर्जन का मतलब क्या होता है, और मिक्स नंबर को कैसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। अब ये सब ये अब देखिए 7/4 जो है एक तरह से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये आपका ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है ये सब मिक्स फ्रैक्शन है। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो ही आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। अब ये जो सवाल आपसे पूछ रहा है, द वेट ऑफ सम बनाना इज 2 kg 3, अब देखिए इसमें केजी और ग्राम में दिया हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं है, बस कन्वर्जन है, किस तरह से केजी का ग्राम में कन्वर्जन करना है। 2 kg 365 ग्राम, एंड दैट ऑफ सम एप्पल इज़ 3 kg इन 10 ग्राम, द वेट ऑफ बनाना इज लेस देन दैट ऑफ एप्पल। अब ये देखिए कुछ नहीं, पहले बोल रहा है बनाना का वेट कितना है, बनाना जो दिया है उसका वेट है 2 kg 365 ग्राम। तो 3 kg देखिए वेट ऑफ बनाना है 2 kg 365 ग्राम, मतलब क्या है 2 kg में कितना होता है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो आपका 2 kg 365 ग्राम का मीनिंग क्या होगा? 2 kg में जो है 2000 ग्राम होता है, क्योंकि ये केजी में 1000 ग्राम होता है, तो ये तो ग्राम है ही, ये 2 kg का मतलब हो गया। इसमें 365 ग्राम और हैं, तो 365 ग्राम और ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 365 ग्राम, ठीक है। तो ये बनाना का वेट हो गया इतना। इसी तरह से एप्पल का वेट हो जाएगा 3 kg 10 ग्राम का वो वेट हो जाएगा। इसको हम करेंगे 3000 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 3010 ग्राम, 3010 ग्राम। अब ये कह रहा है कि ये जो एप्पल है ये कितना वेट बनाने से ज़्यादा है, तो इन दोनों को डिफरेंस कर दीजिए। अब ये आंसर जो आएगा वो ग्राम में आएगा, ठीक है, केजी में आएगा, ये तो आंसर ग्राम में आएगा। यदि आंसर ऑप्शन में ग्राम में दिया है देन ओके, नहीं तो आपको फिर वो केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ 645 ग्राम में आंसर है, तो ओके सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज कुछ क्वेश्चन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है इसमें आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहे हैं, वेट ऑफ सम पपाया, कुछ पपाया का वेट है 3 kg 30 ग्राम, और कुछ एप्पल का वेट है 1 kg
65 ग्राम। अब बोल रहा है कि कितना एप्पल का वेट जो होता है कम है पपाया के वेट से। तो पपाया का वेट जो है ज़्यादा है, इसका मतलब 3 kg 30 ग्राम का मतलब हो गया 30 ग्राम, ठीक है। और एप्पल का वेट 1 kg 765 दिया है तो 1765 ग्राम, और डिफरेंस कितना हो गया तो 1265 ग्राम। लेकिन आप आंसर देखिए, किसी में भी 265 ग्राम नहीं दिया, 1265 ग्राम नहीं दिया हुआ। अब 265 ग्राम तो आंसर है नहीं, 1 kg 265 ग्राम दिया हुआ है, लेकिन हमारे आंसर ये आ रहा है। तो क्या ये इसके इक्विवेलेंट होता है? तो ये हमें कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। तो ये 1265 ग्राम 1 kg 265 ग्राम कैसे होता है, आप समझ रहे हैं। अब ये उल्टा भी नहीं आता तो आप उल्टा कर लीजिए, 1 kg में कितना ग्राम होता है तो 1000 में 265 ऐड करने पे ये आता है कि नहीं। या इसको ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डेसिमल वाला सब ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और डेसिमल से पहले वाली जो वैल्यू आएगी वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या मतलब है मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आपके के पास क्या है 1265 ग्राम, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 1.265, ठीक है। ये तरीका क्या होता है, जितने जीरो होते हैं ना वो काउंट कर लीजिए 1 2 3, डेसिमल जितने जीरो होते हैं उतने नंबर के बाद आ जाता है। ये 1 2 3 नंबर है ना जीरो के, तो 1 2 3 यहाँ डेसिमल आ जाएगा। तो ये मैं कह रहा था कि डेसिमल के इस साइड जो वैल्यू है वो केजी में जाएगी, और डेसिमल के इस साइड जितनी वैल्यू है वो ग्राम में जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 kg और कितना ग्राम हो जाएगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ सॉरी। ये भी आपका सीटेड का क्वेश्चन है, देखिए। अब डजन पे इक्वल बेस ये है कि आपको डजन पता है कि नहीं। कास्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज 2, एक ऑरेंज का दाम है 2 रुपये एंड हाफ पैसे। तो 2.5 रुपीज़ का मतलब क्या है 2.5 बोल सकते हैं। हाउ मच विल 3.5 डजन ऑरेंज कास्ट, 3.5 डजन ऑरेंज का दाम क्या होगा। अब देखिए एक ऑरेंज का दाम पता है, और 3.5 डजन का मतलब 3 तो 3 डजन हो गया, हाफ डजन का मतलब 6। 3 डजन में कितना होता है 3 × 12, 3 डजन में कितना पीस आएगा ऑरेंज का 3 × 12 यानी 36 पीस, और हाफ डजन में कितना आता है 6, तो 36 + 6 कितना होता है 42 पीस। तो 42 पीस आप ऑरेंज का प्राइस आपको बताना है, एक का दाम आपको पता है 2.5 रुपीज़। तो बस ये मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें कुछ है नहीं, ये बस आपको जानना है। 3.5 डजन निकालना आता है कि नहीं है आपको। ये जस्ट वैसा ही है जैसे मार्केट में आप जाते हो 2 दर्जन 3 दर्जन जो चीज़ें लेकर आते हो उसके प्राइस निकालने का आपको तरीका आता है कि नहीं, बस वही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन है वेट ऑफ सम मैंगो इज़ 2 kg 600 ग्राम एंड दैट ऑफ सम एप्पल इज़ 1 kg 450 ग्राम। द वेट ऑफ मैंगो इज़ ग्रेटर देन द दैट ऑफ एप्पल। क्या है इसमें, कुछ नहीं है। मैंगो का जो वेट है 2 kg 600 ग्राम है, इसका मीनिंग क्या हो गया तो 2600 ग्राम हो गया यदि हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में ही कन्वर्ट करना चाहिए। और सम ऑफ एप्पल इज़ 1 kg 450 ग्राम, तो एप्पल का वेट कितना हो गया 145 ग्राम। अब ये बोल रहा है कि मैंगो जो है कितना मैंगो जो है एप्पल से कितना इसका वेट ज़्यादा है, तो बस इसको घटा दीजिए, ये आ जाएगा 1150 ग्राम। लेकिन ये आंसर तो है नहीं इस तरीके का, तो फिर मैंने जो आपको बताया था 1 kg 150 ग्राम, देखिए इसका आंसर है ये, इससे इक्विवेलेंट होता है यदि इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में। ये आज के वीडियो का लास्ट पैटर्न है जो सवाल का है वो ये है कि मैप पे जो है क्वेश्चन जो है किस तरीके का आते हैं, मैप पे जो डिस्टेंसिंग होती है उससे संबंधित। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, 2 क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं सीटेट में। तो पहला एक देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन, दूसरा अपने आप ही आप बनाइएगा। ए डिस्टेंस ऑफ ½ सेंटीमीटर ऑन ए मैप रिप्रेजेंट 200 किलोमीटर। क्या बोल रहे हैं कि जो मैप है
उस पे हाफ सेंटीमीटर जो डिस्टेंस होता है वो इक्विवेलेंट होता है किसके, 200 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए डिस्टेंस ऑफ हाफ सेंटीमीटर मैप रिप्रेजेंट 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, मतलब एक्चुअलिटी में इफ़ टू सिटीज आर 1800 किलोमीटर अपार्ट ऑन द ग्राउंड, यदि ग्राउंड पे यदि दो सिटी के बीच का एक गैप है, सिटी डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो दिया है 1800 किलोमीटर। ठीक है, ये ग्राउंड पे है। ज़मीनी स्तर पे है। तो अब कह रहा है कि यदि एक्चुअल में ग्राउंड में यदि उनके बीच में डिस्टेंस ये है तो मैप में ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो मैप पे डिस्टेंस कितनी होगी, इसको मैप में ये दोनों सिटी को दिखाना हो ए और बी को, तो हम मैप में कितना डिस्टेंस पे दिखाएंगे दोनों को। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं पहले क्वेश्चन। अब देखिए यदि क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका आंसर कैसे निकालते हैं। पहले तो ये चीज़ देखिए, ये जो यूनिट होती है मैप की यूनिट है, मैप की यूनिट है, मैप की यूनिट का मतलब ये हाफ सेंटीमीटर जो होता है 200 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, एक्चुअल में ये एक यूनिट है, इसको यूनिट 1 बोलेंगे। ठीक है, यूनिट 2 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है जब भी मैं यूनिट 2 बोलूँ इसका मतलब ये होगा कि 400 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे यूनिट 3 का मतलब होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले यूनिट 1 में। तो हमें यूनिट देखना है कि ये जो बताया है ये कितना यूनिट के बराबर है एक्चुअली मैप में। तो यूनिट का नंबर हमें जानने के लिए, यूनिट का नंबर जानने के लिए हमें जो सिटीज़ का जो एक्चुअल में है और जो सबसे छोटी यूनिट है मैप पे ग्राउंड में, उसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों। ठीक है, तो ये तरीका है यही सवाल लगाने का। तो ये आ गया 9 यूनिट। ठीक है, अब हमें पता है एक यूनिट मैप पे किसी के बराबर है, सेंटीमीटर के। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन क्या इसी तरह का आपका आंसर दिया हुआ है, आपका आंसर आ गया, क्या आंसर आया, 9 इंटू 1/2 का मतलब ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये ऐसा मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। इसका मीनिंग बिल्कुल ये आप मत लगाइएगा, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, ये चीज़ अलग है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये हो गया 9/2, 9 इंटू 1/2 है, ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। दोनों की वैल्यू यदि इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 19/2 आती है। तो ये क्या, ये और ये वैल्यू सेम है? नहीं। तो ये सब समझ में आना चाहिए। ये मल्टीप्लिकेशन मैं कह रहा हूँ 9 यूनिट, एक यूनिट में मैंने बताया, एक यूनिट में आपका 1 मैप पे 1/2 सेंटीमीटर होता है, तो उससे मैंने मल्टीप्लाई किया था, तो 9/2 सेंटीमीटर आता है। लेकिन ये क्या ये आपका आंसर है? नहीं, इसमें आंसर में देखिए 4 इंटू 1/2 लिखा है। तो कहने का मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसको कन्वर्ट किया है मिक्स फ्रैक्शन में। तो 9/2 को लिखने का तरीका ये भी होता है। अब मैं मिक्स फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, मैंने कहा इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको जोड़िए तो ये आ जाएगा। तो 4, और लिखने का तरीका ये भी होता है, इसको 4 + 1/2 लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक कोई भी ऐसी चीज़, जैसे आपको 1 से 1/2 लिखने का मतलब क्या होता है, 1 + 1/2 भी होता है ऐसे। तो ये चीज़ हो गया 4, अब प्लस का मतलब एंड हो गया 1/2 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर है 4 एंड 1/2। ये लिखने का तरीका देखिए, आपको 9/2 सेंटीमीटर आपने तो निकाल लिया, लेकिन यहाँ से क्या आप यहाँ पहुँच पाओगे? तो उसके लिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। पहले तो यहाँ से आप यहाँ आओ, ठीक है, फिर इसको आप इस तरह से लिखना जानते हो कि नहीं, और लिखना जानते हो तो ये प्लस का मतलब यहाँ एंड होता है, तो 4 एंड 1/2 सेंटीमीटर। अब ये चले जाओगे आंसर में, तो सब आने के बाद भी ये सब कन्वर्जन आना चाहिए। और एक बार आपने समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है आगे करने में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है। एक बार आप इसको देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं बताऊंगा नहीं, आपको खुद करना है।
ऑन ए मैप हाफ सेंटीमीटर सो 125 किलोमीटर। अब 1/2 सेंटीमीटर जो है मैप पे है वो 125 किलोमीटर ग्राउंड के बराबर है। अब दो सिटीज़ के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस यदि 2000 किलोमीटर हो तो बताइए मैप पे वो क्या डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि जो सिटीज़ का है उससे एक्चुअल यूनिट से डिवाइड करिए ग्राउंड के हिसाब से, ग्राउंड का ग्राउंड से। अब 2000 का अब 125 से डिवाइड करिए, वो यूनिट आ जाएंगे, उतना नंबर ऑफ़ यूनिट। अब डिवाइड करने पे मैंने किया है, ठीक है, वो 16 आती है यूनिट। और एक यूनिट मैप पर कितनी के बराबर होता है, हाफ सेंटीमीटर का, तो हाफ सेंटीमीटर डिवाइड किया, यहाँ सिंपल 8 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने कवर किया जो पार्ट 3 में आपको कवर करना था। और उसके बाद जो है जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 4 आएगा मेजरमेंट पे। ये हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं जो आपके सिलेबस है। तो ये मेजरमेंट का पार्ट 3 वीडियो था। और पार्ट 4 में जो हम देखेंगे उसमें वॉल्यूम का देखेंगे कि वॉल्यूम में किस तरीके से, वॉल्यूम का मतलब जो आयतन है और आयतन में जो यूनिट कन्वर्जन होता है लीटर का मिलीलीटर तक कैसे कन्वर्जन किया जाएगा। ठीक है, तो वो देखेंगे, उस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। और मीटर का उसमें कन्वर्जन देखेंगे कि मीटर का सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर में कन्वर्जन कैसे होगा। तीसरा क्वेश्चन टाइप का देखेंगे कि उसमें कुछ फ्रूट होंगे जो जिनके डिफरेंट वॉल्यूम होंगे, उनको हम कंबाइन करेंगे, फिर उस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, उस पर किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, उसमें इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि ऑरेंज, और मान लीजिए इस पर एक क्वेश्चन बता रहा है ऑरेंज और कैरेट हमने मिक्स किया है। ठीक है, मिक्स करने के बाद उसका आयतन इतना हो जाता है, उस आयतन में से कुछ आयतन हम निकाल देते हैं और बचे हुए आयतन को कुछ स्पेशल बॉटल में फिल करते हैं, तो वो नंबर ऑफ़ बॉटल कितने आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ ख़रीदार और विक्रेता संबंधित जो क्वेश्चन हैं उस पे हम लोग आएंगे कि उस तरह के क्वेश्चन जो है किस तरीके से किया जाता है। जैसे आप कहीं दुकान पर गए हैं, कुछ चीज़ें आप ख़रीद के लाते हैं, कई चीज़ें ख़रीदते हैं आप। ठीक है, मान लीजिए 5-6 चीज़ें आपने ख़रीदा और एक 500 या 100 का नोट दिया, तो किराएदार जो है, सॉरी वो विक्रेता जो है कितना आपको जो है पैसा रिटर्न करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, जो ये भी एक तरह से कन्वर्जन ही है। ठीक है, तो ये आपको हम उस पार्ट 4 वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों। ठीक है, टोटल 60 क्वेश्चन है और 5-6 वीडियो तो ज़्यादा ज़्यादा हम उससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, 60 से 70 क्वेश्चन के आसपास हैं। और ये मान के चलिए कि हर साल ये 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं कवर ही होते हैं। और एक चीज़ मैंने आपको बताऊँ, सीटेट में स्पेशली सीटेट में ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं मेजरमेंट से, क्योंकि सीटेट ये समझता है कि आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, आती है कि नहीं आती है। बाकी एग्जामों में इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन सीटेट में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। तो ये तीसरा वीडियो हमने कवर किया। पहले वीडियो, दूसरे वीडियो में भी मैंने बताया, चौथे वीडियो आने वाले में क्या आने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। ठीक है, हो गया, थैंक यू, बाय।